this video tutorial, we will learn about how to study first year MBBS. In the very first, you have to keep in mind now you enter university, which is very totally different from the previous classes in every aspect. Okay, हर एस्पेक्ट में यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है ना वो पिछली लाइफ से डिफरेंट होती है. मतलब इसमें आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं दी जाती कि हाथ में पकड़ाई जाती कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें. मुख्तलिफ बुक्स होती हैं, इसमें सजेस्ट की जाती हैं जो आपने उन बुक्स में से एक मटेरियल ढूंढ के पढ़ना होता है कि आपको ये वाला टॉपिक उस बुक से मिलेगा, ये वाला टॉपिक उस बुक से मिलेगा. आपको खुद कंसेप्ट वगैरह देखने होते हैं. तो ये सारा डिफरेंट है और पेपर राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट हो जाता है. पेपर में पहले आप पिछले क्लासेस में लंबे चौड़े आंसर्स लिखते थे, यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बात करनी होती है. ठीक है, तो ये तो सबसे पहले मेजर टिप होती है ना कि आपको पढ़ना होता है इस तरह से. नेक्स्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एनाटमी की हमारे पास 4 सब डिविजन्स होती हैं: ग्रॉस एनाटमी, जनरल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी. ठीक है, ये 4 डिवीजन सब डिविजन्स हो गई हैं. अब आपको मैं इस वीडियो में मज़ीद ग्रॉस एनाटमी के थोड़े बारे में बताऊंगी. मैंने पहले बताया कि आपको बुक्स लेनी होती हैं जिसमें से ज़्यादातर जो बुक फॉलो की जाती है वो BD84 की बुक होती है. उसके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स होते हैं, लेकिन आपको उनमें से जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है वो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स होता है. साथ आपको एब्डोमेन, पेल्विस और हेड एंड नेक भी दी जाती है, लेकिन आपको वो सेकेंड ईयर में पढ़नी होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स. ये 3 होती हैं, ग्रॉस एनाटमी में आती हैं. ठीक है, इन 3 का ना इस तरह से होता है कि इनकी वेटेज बिल्कुल तकरीबन इक्वल होती है. अपर लिम्ब की भी तकरीबन 18 मार्क्स का पेपर, टोटल 90 मार्क्स का पेपर होता है. बल्कि आपको ना जो स्कीम आपको हर बायोकेमिस्ट्री में, एनाटमी में, फिजियो में याद करनी है ना, याद माइंड में रख लेनी है, वो ये है कि आपके टोटल 90 मार्क्स का पेपर आएगा. ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर में से 45 MCQs होंगे, 45 SCQs होंगे और टोटल 3 आवर्स का टाइम होता है. MCQ टाइम जो है वो डिफर कर सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है. वो मतलब डिपेंड कर रहा होता है. तो 90 मार्क्स का पेपर आपका होता है. उस 90 मार्क्स के पेपर में से ना रिटर्न जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो 90 मार्क्स का होता है. रिटर्न के बाद आपका जो फाइनल पेपर होता है उसमें आपकी वाइवा भी लिया जाता है, आपका OSP भी होती है. OSP का मतलब आपके पास स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं, मॉडल्स रखे होते हैं. कैडावर के मॉडल्स भी हो सकते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स भी हो सकते हैं, डेड बॉडी के मॉडल्स भी होते हैं जो पिन लगा दी जाती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है विद इन लिमिटेड टाइम कि मतलब कौन सा ये स्ट्रक्चर है, कौन सी नर्व है, आर्टरी है. तो OSP आपको मतलब लिमिटेड टाइम में करनी होती है. बहुत सेकंड्स होते हैं, बल्कि टाइम के मतलब 40 सेकंड्स 20 सेकंड्स में आपको एक पार्टिकुलर स्टेशन दिया जाता है. उसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स होते हैं. उनको आपने आइडेंटिफाई करके फ़ौरन से लिखना होता है, उसी वक्त लिखना होता है. और स्पीच इस तरह से होती है. वाइवा में आपका ज़ाहिर सी बात है आपका जो पूरा सिलेबस होता है उसका मतलब सुना जाता है. ज़्यादातर आपकी वाइवा में, एनाटमी के वाइवा में ज़्यादातर बोन्स सुनी जाती हैं. बोन्स ये हमारे पास ये जो ग्रॉस एनाटमी ना, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स, इन्हीं की बोन्स होती हैं. फर्दर मैं आपको भी बताती हूँ थोड़ी वीडियो में आगे कि कौन कौन सी बोन्स हमें पढ़नी होती हैं. मतलब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि आपको ये बोन्स किस तरह से पढ़नी होती हैं और क्या स्ट्रैटेजी आपको अपनानी होती है. तो आपके ग्रॉस एनाटमी में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरैक्स आता है. अपर लिम्ब में 18 मार्क्स का पेपर, लोअर लिम्ब में 18 मार्क्स का पेपर टोटल, यानी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस मिला के, और थोरैक्स तकरीबन 12 मार्क्स का पेपर होता है. मैंने आपको अप्रॉक्स बताए, मार्क्स थोड़े से 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से होता है. और जनरल आपकी शॉर्ट बुक होती है बहुत ज़्यादा, ये 10 to 12 मार्क्स का पेपर जनरल एनाटमी से मिल जाता है. और एम्ब्रियोलॉजी आपकी 18 मार्क्स का पेपर होता है. ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी जो होती है ना, आपको एम्ब्रियोलॉजी में ये भी OSP मॉडल्स का पढ़ने होते हैं. आपके उस एम्ब्रियोलॉजी में मज़ीद थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी आपको आगे वीडियो में. और हिस्टोलॉजी की बात करते हैं. हिस्टोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 9 MCQs या 1 SCQ तक का पेपर होता है टोटल, यानी 5 मार्क्स के 1 SCQ होता है, 5 मार्क्स का टोटल 9 SCQs आते हैं आपके पेपर में. 9 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं. हर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 45 नंबर के SCQs बन जाते हैं. एक SCQ आता है आपका हिस्ट्रो से और 9 MCQs आते हैं हिस्ट्रो से. टोटल 14 मार्क्स से अप्रॉक्स पेपर बनता है हिस्ट्रो से. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर हिस्ट्रो को पढ़ते हैं. हिस्ट्रो की डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ज़्यादातर 1 SCQ हिस्ट्रो की डायग्राम से किया जाता है. ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू फोकस मेजर ऑन द हिस्ट्रो डायग्राम्स एंड हिस्ट्रो के MCQs आपको आने चाहिए, जो कि आपकी मेजर बुक से ही कवर होते हैं. कोई आप शॉर्ट बुक फॉलो करेंगे तो आपसे उसके MCQs कवर नहीं होंगे. आपको हिस्ट्रो की थोड़ा सा कोई नॉलेज होना चाहिए MCQs कवर करने के लिए. तो देन भी हम आते हैं ये हो क्या हमारा रिटर्न के एस्पेक्ट से. मैंने आपको बताया वाइवा के एस्पेक्ट से आपको बोन्स आनी चाहिए. ठीक है, बोन्स क्या होती हैं, मतलब बोन्स अपर लिम्ब जो मतलब ग्रॉस एनाटमी है इसकी अपर लिम्ब की है, तो इसकी अलग से हमें बोन्स मिलती हैं. हमें बोन्स के ऊपर बताना होता है. वाइवा में इस तरह से बताते हैं कि बोन्स हमारे पास रख दी जाती हैं. हमें बताना होता है कि इसमें से
ये मतलब उसका बॉर्डर्स, उसकी सरफेसेस, उसके बारे में, वो कहाँ पर, उससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच हैं, ठीक है, और कौन सी चीज़ें वहाँ से बोन से और अराइज हो रही हैं, कौन सी इंसर्ट हो रही हैं बोन पे आके, बोन के बॉर्डर सरफेसेस, बहुत ज़्यादा डिटेल बोन की हमें बतानी होती है, ठीक है। या आप वीडियोस वगैरह देखेंगे ना तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। आप वीडियोस निकालें मतलब ह्यूमरस बोन है, जैसे कि रेडियस बोन है, अल्ना बोन है, क्लाविकल, स्कैपुला, तो ये आपको बोन्स की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इससे आपको बोन समझ आ जाएंगी। यार हम लोअर लिम्ब पे आते हैं। लोअर लिम्ब की बोन्स में 4 बोन्स होती हैं जो पेपर में हमसे सुनी जाती हैं वाइवा में। देन थोरैक्स की बोन्स होती हैं, थोरैक्स में रिब्स और वर्टिब्री होती हैं। वर्टिब्री हमें सिर्फ थोरैसिक पढ़नी होती है फर्स्ट ईयर में, बाकी लंबर और बाकी जो है वो सेकेंड ईयर में जाते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में सिर्फ थोरैसिक पढ़नी होती है, ना सर्वाइकल, ना लंबर, ना सैक्रल, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। ऑस्पी के लिए आपके पास मॉडल्स होती हैं, आपको डायसेक्शन आनी चाहिए। इसके लिए आपको डायसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इसके लिए भी वीडियोस देख के भी डायसेक्शन का हमें आ सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव डायसेक्शन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन नैपिंग की ये वाली बात होगी। एम्ब्रियोलॉजी पे आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की थोड़े से मैं आपको सिलेबस के अंदर से अब बताऊँगी, ये ऊपर ऊपर की बातें बताई हैं मैंने अभी। अब सिलेबस के अंदर मैं बताऊँगी ना तो इस तरह से होगा कि एम्ब्रियोलॉजी की 2 आगे एम्ब्रियोलॉजी की बुक होती है आपकी, एक एम्ब्रियो की, उसके अंदर जनरल एम्ब्रियो और स्पेशल एम्ब्रियो होती है। जनरल एम्ब्रियो जो मेजर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे ना, जिस चीज़ के साथ आपको फर्स्ट ईयर में डील करना होता है वो जनरल एम्ब्रियो होती है। स्पेशल के साथ 1 या 2 चैप्टर स्पेशल के आपको करने होते हैं फर्स्ट ईयर में, बाकी सारी स्पेशल एम्ब्रियो आपको सेकेंड ईयर में करनी होती है, ठीक है। आपको एक ही बुक परचेज करनी होती है, आपकी वही सेकेंड ईयर में भी बुक चलती है उसी की, यानी स्पेशल एम्ब्रियो उसकी चलती है। जनरल एम्ब्रियो फर्स्ट ईयर में कवर हो जाती है, ठीक है। अब जनरल एम्ब्रियो से क्या मुराद है? जनरल एम्ब्रियो में हमारे पास फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन पीरियड से लेकर बर्थ पीरियड तक जाते हैं, ठीक है, जनरल के अंदर पढ़ते हैं। प्लेसेंटा के चैप्टर्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स के चैप्टर होते हैं, जनरल एम्ब्रियो के अंदर आते हैं। स्पेशल एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट आती है, यानी स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट हो जाती है। इसी तरह से और कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं स्पेशल एम्ब्रियो के अंदर, और बहुत कम होती है फर्स्ट ईयर के अंदर। कि मतलब अगर आप जनरल को आपकी पक्की है, आपको स्पेशल के ज़्यादातर क्लिनिकल्स आने चाहिए। अगर आपको स्पेशल के क्लिनिकल्स आते हैं और जनरल आपको आती है तो आपकी एम्ब्रियो हो जाती है, ठीक है। आपको ओस्पी के लिए एम्ब्रियो मॉडल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे 1-2-3 मॉडल्स आपको आने चाहिए बस, तो एम्ब्रियो के मॉडल्स हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशल में मैंने यही कहा कि डेवलपमेंट होती है। हिस्टो की थोड़ी सी गाइडलाइंस अगर देना चाहूँ तो हिस्टो की डायग्राम्स बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। हिस्टो की डायग्राम्स के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से हिस्टो की डायग्राम्स को प्रिपेयर करते हैं। और आपको हिस्टो के फिरदौस से अगर आप कवर करेंगे ना हिस्टो, तो आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लाइकोसेंस से आपको MCQs के लिए, अगर मैंने बताया ना 9 MCQs आते हैं, तो लाइकोसेंस से अगर आप फिरदौस पढ़ते हैं तो आपके 2-3 MCQs तो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो 4 से 5 MCQs होते हैं ना वो आपको लाइकोसेंस पढ़ने से ही कवर होते हैं। तो अगर आप उनको करना चाहते हैं तो MCQs के लिए तो 4 से 5, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे पास लाइकोसेन को नहीं पढ़ते, इस वजह से कि मतलब ये 4 से 5 MCQs का ही पेपर है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन जिन बच्चों ने लेनी होती है ना उनको ये लाइकोसेन पढ़नी चाहिए, वो पढ़ते हैं लाइकोसेन को। मतलब हिस्टो की कोई भी रीजनल बुक जो आपके एरिया में है उसको आप मेजर बुक को पढ़ें, फिरदौस या कोई भी शॉर्ट बुक आप कवर हो कर देती है आपकी हिस्टो को, क्योंकि ये शॉर्ट सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर डिविजन्स, ठीक है। लेकिन आपको कोई मेजर बुक अगर आप अपने थोड़े से डिस्टिंक्शन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको ये पढ़नी होती है, ठीक है। ये हो गया। देन हमारे पास एनाटमी के बाद सब्जेक्ट जो आता है ना वो आता है फिजियो सब्जेक्ट, ठीक है। मेन बुक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई, गाइडन एंड हॉल हम पढ़ते हैं, ठीक है। गाइडन एंड बुक तो हो गई, आपने परचेज कर ली। इसके बाद आपने पढ़ना किस तरह से है, आपके पास ना कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। मेन जो बात होती है ना, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, आप किसी भी बुक से कवर कर रहे हैं ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको बुक क्यों सजेस्ट की जाती है कि इस बुक से आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, आपका पेपर हो सकता है। लेकिन आपको बाद का 1 से 2 बुक्स, 1 से 1 की बजाय 2-3 बुक्स सजेस्ट की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? क्योंकि आपके कंसेप्ट उन 2-3 बुक्स से ही मिला के ही क्लियर हो सकते हैं, एक से नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ आपको गाइडन एंड हॉल में आपके यूनिट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। आपको कुछ टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स आपको सेकंड ईयर में पढ़ने हैं, ठीक है। नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, CVS की टॉपिक्स, वो टॉपिक्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में कवर करने हैं, ठीक है। इनमें से कुछ आपके बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। पास्ट पेपर्स अगर आप देखेंगे ना कि पिछले पेपर सालों में क्या क्या है वैसे रिलेटेड, अगर वो भी करेंगे तो इससे आपका ये वाला छोटा सा टॉपिक कवर हो जाता है। मैंने आगे उसके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, इसका कोई टॉपिक कन्फर्म 72 या 74 चैप्टर में से है, लेकिन और ये बाकी ये वाले चैप्टर्स हैं, ये कंफर्म चैप्टर्स हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स जितने भी गार्डन एंड हॉल में हैं वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं, ठीक है।
ये नहीं कि आपने गार्डन हॉल बुक लिया तो आपको सारी की सारी पढ़नी है, उसमें से ये टॉपिक्स आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं, बाकी सेकंड ईयर में पढ़ने हैं। आपका जो पेपर आता है फिजियो का, तो आपको रिटन पेपर आता है, वाइवा होता है और प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर ही ओएसपी भी होती है और आपको परफॉर्मेंस भी होती है प्रैक्टिकल की। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना प्रैक्टिकल ईयर के एंड में ही करते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी आप कब करें, लेकिन प्रैक्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी भी वेटेज होती है, लेकिन फिजियो में प्रैक्टिकल्स बहुत अहम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रैक्टिकल्स के अंदर ही ओएसपी होती है। ओएसपी में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, स्टेशंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपको 1 मिनट 2 मिनट दिया जाता है, उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस, आपको प्रैक्टिकल भी आने चाहिए। और वाइवा में आपसे जो आपकी बुक होती है उसके मुतालिक पूछा जाता है। तो ये आपकी 3 चीज़ें होती हैं, रिटन भी प्लस रिटन मेन होता है, रिटन इन तीनों, ये रिटन होता है, प्रैक्टिकल होता है और वाइवा होता है, इन 3 और प्रैक्टिकल के अंदर उस पर आती है, तो इन 3 चीज़ों का मिला के पेपर हमारे पास हो जाता है, ठीक है। देन बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री की बुक्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कौन कौन सी होनी चाहिए, जो भी बुक्स मतलब हैं आपको जो टॉपिक्स करने हैं ना वो ये वाले हैं, ठीक है। जो भी बुक्स है, वट एवर बुक यू परचेज, आपकी मर्जी आप कौन सी परचेज करते हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक करने हैं। आप जिस बुक से आपको अच्छा लगे, जिस बुक से आपको समझ आए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप उन बुक से पढ़ लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री में भी बिल्कुल 90 मार्क्स का पैटर्न फॉलो होगा। इसमें भी आपकी वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, ओएसपी होगी, प्रैक्टिकल के अंदर ही ओएसपी होगी और रिटर्न होगा। मेन चीज़ जो होती है ना वो रिटर्न, वो आपकी होती है। प्रैक्टिकल आप बिल्कुल साल के एंड में भी करने तो हो जाते हैं, ठीक है। आपने अपनी बुक्स के कंसेप्ट को उन पे गिरफ्त होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर आपके बुक से कंसेप्ट आते हैं तो आपको वाइवा भी हो जाता है, ठीक है, रिटर्न भी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप एंड में पढ़ सकते हैं, उससे भी आपके ओएसपी भी हो जाती है और ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको जनरल व्यू दिया है कि आपने एनाटमी, फिजियो और बायोकेमिस्ट्री किस तरह से आपने मतलब पढ़नी है। और आपको पेपर में ऐसा नहीं होता कि आपने तमहीद बांधनी होती है, आपने 1-2 पेजेस को 2-3 पेजेस भरने होते हैं, आपका 5 मार्क्स का मिसाल के तौर पर 1 SCQ होता है, आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है। एनाटमी में तो आपकी ज़्यादातर क्लिनिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप स्टडी शुरू करने से पहले क्लिनिकल्स पे आपकी जो है ना वो महारत हो। एम्ब्रियोलॉजी में क्लिनिकल्स, फर्स्ट से 9 वीक्स आपको पक्के अच्छे से आने चाहिए। प्लेसेंटा वाला चैप्टर आना चाहिए, बर्थ डिफेक्ट्स मर्जी है, लेकिन 1 से 9 वीक्स पे तो आपकी बुल गिरफ्त होनी चाहिए ना, ठीक है। और क्लिनिकल्स आपके अच्छे होने चाहिए, तो ये आपकी हो जाती है। तो दिस इज़ अबाउट हाउ टू स्टडी फर्स्ट ईयर MBBS। तो जो बिल्कुल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।